हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। 1 लाख से भी ज्यादा श्लोकों का एक ऐसा विशाल महाकाव्य जो इलियड और ओडिसी को भी मिला देना तो उनसे भी कई गुना बड़ा है। लेकिन इस पूरी महागाथा का जो असली नैतिक सार है वो धूल भरी युद्ध भूमि पर हुए कुछ गिने चुने संवादों में ही सिमट जाता है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी युद्ध भूमि की जहां सिर्फ तलवारें या तीर नहीं चल रहे हैं, बल्कि नैतिकता, कर्तव्य और धर्म की सबसे गहरी विचारधाराएं आपस में टकरा रही हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम ठीक ऐसे ही एक ऐतिहासिक और जीवन मरण वाले संवाद पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी चर्चा है जो न्याय और सही गलत की हमारी पूरी समझ को ही पलट कर रख देगी। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये कृष्ण और कर्ण के बीच का वो अंतिम वैचारिक द्वंद्व है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं और समझते हैं कि जब जिंदगी अपने बिल्कुल आखिरी मोड़ पर होती है तो सत्य किस रूप में। इस कहानी की शुरुआत ना एक बहुत बड़े भौतिक संकट से होती है। युद्ध बिल्कुल अपने चरम पर है और अचानक से एक महान योद्धा के रथ का पहिया धरती में धंस जाता है। कर्ण, जो अब रथहीन हैं, निहत्थे हैं, वो हताशा में युद्ध के नियमों की दुहाई देते हुए कहते हैं, एक निहत्थे और संघर्ष करते हुए योद्धा पर प्रहार करना ये कैसी नीति है। कर्ण यहाँ युद्धभूमि के उन तात्कालिक नियमों की मांग कर रहे हैं जो एक निष्पक्ष द्वंद्व के लिए बनाए गए थे। अब ये एक ऐसा पल है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या यहाँ वाकई में कुछ अनुचित हो रहा है। यहीं से ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरे सवाल की तरफ मुड़ जाती है। असल में न्याय की परिभाषा है क्या? क्या सच्चा न्याय सिर्फ उसी पल के नियमों तक सीमित है जहां दो योद्धा आमने सामने खड़े हों, या फिर ये इससे कहीं ज्यादा व्यापक, कहीं ज्यादा गहरा है? चलिए इस संवाद के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या निष्पक्षता का मतलब सिर्फ तुरंत लागू होने वाले नियम हैं, या फिर ये जीवन भर किए गए हमारे कर्मों का एक पूरा हिसाब किताब है। युद्ध में न्याय को परिभाषित करना। यहां हमारे सामने दो बिल्कुल ही विपरीत नजरिए उभर कर आते हैं। एक तरफ कर्ण का नजरिया है जो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान क्षण पर टिका है। वो एक तरह से टाइम आउट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब तक उनके रथ का पहिया बाहर नहीं आ जाता, युद्ध के नियम उनकी रक्षा करें। और इसके ठीक उलट कृष्ण का दृष्टिकोण है। कृष्ण चीजों को सिर्फ उस एक पल के चश्मे से नहीं देखते। उनका नजरिया ब्रह्मांडीय न्याय और जीवन भर किए गए कर्मों के संचय पर आधारित है। कृष्ण बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि देखिए, न्याय कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिसे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जब चाहें मांग लें, बल्कि ये तो आपके अपने अतीत के फैसलों का ही एक आईना है। भाग 2, सज्जनों का मार्ग। अब कर्ण की इस न्याय की मांग का कृष्ण जो जवाब देते हैं ना, वो बेहद शक्तिशाली हैं। कृष्ण सीधे तौर पर पीड़ित होने की इस धारणा को चुनौती देते हैं और पूछते हैं, क्या वो धर्म था जब अभिमन्यु का पतन हुआ? कृष्ण यहां सवाल पूछने की एक बहुत ही जबरदस्त शैली का इस्तेमाल करते हैं। वो याद दिलाते हैं कि जब एक निहत्थे रथहीन किशोर पर चारों तरफ से निर्दयता से प्रहार किया जा रहा था, तब ये न्याय, ये नीति, ये सारे नियम कहाँ थे? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो इंसान खुद दूसरों के प्रति हुए अन्याय का हिस्सा रहा हो, क्या वो अपने संकट के समय न्याय की उम्मीद कर सकता है? इतिहास के पन्नों में ऐसे कई अन्याय दर्ज हैं जिनका कोई जवाब नहीं मिला। कृष्ण याद दिलाते हैं द्रौपदी के चीरहरण और उनके भरे दरबार में हुए अपमान की, और उस क्रूर पल की जब निहत्थे अभिमन्यु को बेरहमी से मार दिया गया था। इन दोनों ही घटनाओं में जो लोग आज अपने लिए न्याय की दुहाई दे रहे हैं, उन्होंने तब निष्पक्षता के सभी नियमों को पूरी तरह से ताक पर रख दिया था। ये इस बात का एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि न्याय कोई ऐसी ढाल नहीं है जिसे आप सिर्फ तब उठाएं जब वार आप पर हो रहा हो। यहीं से इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही शक्तिशाली विचार सामने आता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मौन ही तुम्हारा अपराध था मित्र। संसार को दुष्टों के उपद्रव ने उतनी हानि नहीं पहुंचाई है जितनी महान लोगों के मौन ने पहुंचाई है। ये इस संवाद का एक बहुत बड़ा निष्कर्ष है। अन्याय को सामने होते देखना और चुप रहना, खासकर तब जब आप उसे रोक सकते हो, ये ब्रह्मांडीय कर्तव्य का एक बहुत बड़ा उल्लंघन है। याद रखिए, मौन रहना भी अपने आप में एक चुनाव है, एक फैसला है, और उस फैसले का एक बहुत भारी परिणाम भुगतना पड़ता है। भाग 3, साधन बनाम साध्य। अब देखिए, हम कर्ण की पीड़ा को बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते हैं।
सूतपुत्र कहकर उनका मजाक उड़ाया गया, सिर्फ जाति के आधार पर उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया और बार बार उन्हें अपनी काबिलियत साबित करने से रोका गया। ये भेदभाव के खिलाफ जीवन भर का एक बहुत ही वास्तविक संघर्ष था। समाज में बदलाव और समानता पाने की उनकी जो इच्छा थी वो पूरी तरह से जायज थी। उनका वो दर्द वाकई असली था और खुद को साबित करने का उनका लक्ष्य भी। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि धर्म या धार्मिकता वास्तव में है क्या? क्या सिर्फ लक्ष्य का अच्छा होना ही काफी है? जी नहीं, उस लक्ष्य को पाने का रास्ता भी उतना ही सही होना चाहिए। ये संवाद बिल्कुल साफ कर देता है कि अगर आपका रास्ता अनुचित है तो या तो लक्ष्य मिलना नामुमकिन है या फिर वो लक्ष्य ही दूषित हो जाता है। एक अन्यायपूर्ण तरीका सबसे जायज विद्रोह को भी भ्रष्ट कर देता है। सीधी सी बात है, आप न्याय की लड़ाई अन्याय के हथियारों से नहीं लड़ सकते। कृष्ण इस बात को एक बहुत ही कमाल के रूपक के जरिए समझाते हैं। वो कहते हैं, अमृत पाने की यात्रा तुमने विषधर के कंधों पर बैठकर की मित्र। इसका सीधा सा मतलब यह है कि समानता और सम्मान पाने की चाह में, जो कि अमृत था, अधर्म का साथ देना, यानी दुर्योधन जैसे जहरीले सांप का हाथ थामना, ये एक बहुत बड़ी भूल थी। भले ही वो दोस्ती कितनी भी ईमानदारी और वफादारी से क्यों न निभाई गई हो, लेकिन उसे एक गलत चुनाव ने समानता की उस पूरी खोज को हमेशा के लिए कलंकित कर दिया। भाग 4, विकल्पों का बोझ। जरा कर्म के इस पूरे चक्र को देखिए। बरसों पहले द्रौपदी के अपमान के समय रखा गया मौन, फिर हाल ही में अभिमन्यु के अनुचित वध में वो भागीदारी, और आज वर्तमान में उस रथ के पहिए का धरती में धंसना। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अतीत में लिए गए उन सोचित फैसलों ने ही आज की इस बेबसी और फंसी हुई स्थिति को जन्म दिया है। अतीत के कर्म ही हमेशा भविष्य में फल देते हैं। तो घुमा फिराकर बात यहीं आती है कि हम सब अपने ही लिए गए फैसलों का परिणाम है। हमारे विकल्प ही हमारी नियति तय करते हैं। कृष्ण बहुत ही साफ शब्दों में कहते हैं कि कोई किसी को प्रारब्ध नहीं देता। इंसान के अपने कर्म और उसके द्वारा चुना गया रास्ता ही उसकी नियति तय करता है। अगर बीज बोते समय ही आपने गलती कर दी है ना, तो बाद में आप मीठे फल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये किस्मत का कोई क्रूर खेल नहीं है, बल्कि कारण और प्रभाव का एक सीधा सा ब्रह्मांडीय नियम है। भाग 5, निष्ठा और सच्ची धार्मिकता। और फिर अंत में परम मुक्ति का वो क्षण आता है। अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी पलों में हम देखते हैं कि कर्ण जीवन भर के अपने सारे गुस्से, सारी कड़वाहट को जाने देते हैं। वो अपनी मां द्वारा बचपन में ही ठुकराए जाने के उस गहरे दर्द को माफ कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कृष्ण को अपनी अंतिम यात्रा के लिए अपना सारथी चुनते हैं। ये सिर्फ एक शारीरिक हार नहीं है, ये अपने चुने हुए रास्ते के परिणामों को पूरी तरह से स्वीकार करना है और उस भारी बोझ से आध्यात्मिक रूप से आजाद होना है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। दूसरी ओर एक दोस्त का दिल चीर देने वाला विलाप है। दुर्योधन रोते हुए कहता है, मैं अपना वचन वापस लेता हूं। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरा मित्र चाहिए। दुर्योधन का ये रोना बहुत ही मार्मिक तरीके से दिखाता है कि कैसे कभी-कभी किसी के प्रति हमारी अंधी भक्ति और हद से ज्यादा वफादारी हमें सार्वभौमिक सत्यों को देखने ही नहीं देती। दुर्योधन के लिए उसका दोस्त ही उसकी पूरी दुनिया था, लेकिन वो ये देख ही नहीं पाया कि उस दोस्ती की नींव ही अधर्म की जमीन पर टिकी थी। और इसी के साथ ये विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और झकझोर देने वाला सवाल छोड़ जाता है। कल को जब इतिहास पीछे मुड़कर हमारे फैसलों को देखेगा, तो क्या वो हमें हमारी उस अंधी वफादारी से आंकेगा या फिर अन्याय के समय साधे गए हमारे मौन से? ये संवाद हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे नैतिक दायित्व हमारे व्यक्तिगत रिश्तों से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।